गए गुरुदेव वहाँ, मुझे उन्होंने कहा बेटे तू बाहर रुक जाना, टेलीपैथी, कहीं कोई षोडशोपचार पूजन की थाल सजा करके और गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही, बेटे मुझे जाना है वहाँ। गए, उसने षोडशोपचार पूजन किया है और एक निवेदन, खिड़की के थोड़ा सा दरार से मैंने झांक के देखा था, आंखों में आंसू भर के कहे थे गुरुदेव अब शरीर भगवान को प्यारा हो जाता तो अच्छा था। मन भर गया, हाँ अच्छा, चिंता मत करना। एक पुष्प उनने हाथ में दिया, रात में जाके सो गए और सवेरे जब हम लोग भावनगर से विदा होने लगे, फिर गुरुदेव ने गाड़ी घुमवा दी, चल बेटे अब अंतिम विदाई भी उसकी दे करके ही चलूँ आगे। अर्थी सजी हुई थी और गुरुदेव ने पुष्पांजलि करी। समझ गए इस भाषा को? हाँ, मरे को जिंदा करते भी देखा और जिंदा को भगवान के घर भेजते भी देखा, उसकी इच्छा से मुक्ति दिलाते भी देखा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहता हूँ गुजरात में आज जो मिशन दिखाई पड़ता है उसकी जड़ में एक शख्स का समर्पण है। कौन? मगन भाई गांधी, दक्षिण के गांधी, याद है? हाँ, 108 कुंडी यज्ञ हो रहा है और मगन भाई का हार्ट फेल हो गया। गुरुदेव बैठे हैं कहाँ? यज्ञ मंच पर यज्ञ करा रहे हैं। सूचना मिली, मगन भाई खत्म हो गए। ऐसा? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लोगों को कहा आप थोड़ी देर बचना, हम अभी आते हैं। देख के गए और मगन भाई को छाती से चिपका के सटा के प्राण दे के जिंदा कर दिया था। यह घटना मालूम है ना? बाद को 15 साल बाद जब मगन भाई दिवंगत हुए थे तो हम लोगों ने पाक्षिक में एक पूरा पेज में छापा था उसको, यहाँ से। हाँ, फिर वहाँ संकल्प लिया था मगन भाई ने, अब मैं ज़्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर सकता हूँ, हार्ट अफेक्टेड हो गया है तो, लेकिन 24 पोस्ट कार्ड टपाल में रोज लिखूंगा। जो भी हमारे सगे संबंधी, इष्ट मित्र, परिचित क्षेत्र के या हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं गायत्री से जोड़ने के लिए टपाल जरूर लिखूंगा। और ये नियम उनने जो बनाया तो देश के विभिन्न प्रांतों में जहाँ जहाँ भी उनके संबंध थे, व्यक्ति हमारे प्रयास से नहीं, उनके प्रयास से गायत्री से जुड़ते गए और वहाँ से उछाल आया था। देख रहे हैं ना, मरे को जिंदा करते, वो देखा था। लेकिन जिंदा व्यक्ति कह रहा है अब मेरा मन भर गया है, अब मुझे भगवान के घर जाना चाहिए। ये दृश्य भी हमने देखा। भावनगर आए थे, वही नवंबर 81 वाली प्रतिष्ठा में एक शख्स को देखा जिसके बारे में हमारी जानकारी कम थी। प्रतिष्ठा हो गई, उस दिन संध्या वेला में गुरुदेव ने कहा बेटे मुझे एक जगह जाना है। कहाँ जाना है? पिता चल मैं ले चलता हूँ। उन्हीं का देखा हुआ इलाका था। केसर बेन एक रहा करती थी वहाँ, अंजार से कभी जुड़ी हुई थी, है ना? कभी किसी जमाने में गायत्री तपोभूमि मथुरा का निर्माण चल रहा था। उस समय मिशन अर्थ संकट से गुजरता था और गुरुदेव एक एक पैसा दांत से उठा के चलते थे, है ना? अपनी ज़मींदारी का सारा लगाया, माता जी के जेवर आभूषण जो थे सो लगा दिया, थोड़े बहुत लोग जो अनुदान देते थे उसे बन रहा था। मंदिर अधूरा पड़ा था और वृंदावन घूमने कहीं कोई महिला आई थी, गुरुदेव से भेंट हो गई। योजना उनने समझाई, क्या बनाओगे? गायत्री माता का मंदिर बनाऊंगा माता जी। तो बनाओ, इस मंदिर बनाने का श्रेय आप मुझे दे सकते हो, भगवान का दिया हुआ थोड़ा पैसा मेरे पास है, मैं इसमें लगाना चाहती। लगा देना माता जी। बिरला जी का उनने इनकार कर दिया है। अहंकार से भरे पैसे को उनने लात मारी है। बिरला जी, भगवान अगर आपको देता है तो हमारा भी भगवान से कहीं कोई संबंध है, सीधे मांगूंगा। सरकारों से ही नहीं मांगा, लेकिन श्रद्धावान की एक पाई भी उनने माथे पर उठाया है और उसको निहाल किया।
दाता धन्य हो गया। गए गुरुदेव वहाँ, मुझे उन्होंने कहा बेटे तू बाहर रुक जाना, टेलीपैथी, कहीं कोई षोडशोपचार पूजन की थाल सजा करके और गुरुदेव की प्रतीक्षा कर रही, बेटे मुझे जाना है वहाँ। गए, उसने षोडशोपचार पूजन किया है और एक निवेदन, खिड़की के थोड़ा सा दरार से मैंने झांक के देखा था, आंखों में आंसू भर के कहे थे गुरुदेव अब शरीर भगवान को प्यारा हो जाता तो अच्छा था। मन भर गया, हाँ अच्छा अच्छा, चिंता मत करना। एक पुष्प उनने हाथ में दिया, रात में जाके सो गए और सवेरे जब हम लोग भावनगर से विदा होने लगे, फिर गुरुदेव ने गाड़ी घुमवा दी, चल बेटे अब अंतिम विदाई भी उसकी दे करके ही चलूँ आगे। अर्थी सजी हुई थी और गुरुदेव ने पुष्पांजलि करी। समझ गए इस भाषा को? हाँ, मरे को जिंदा करते भी देखा और जिंदा को भगवान के घर भेजते भी देखा, उसकी इच्छा से मुक्ति दिलाते भी देखा। ढेरों घटनाएं उस तरीके की है। इतने मग्न गुरुदेव गायत्री की गाथा गाते 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 इतना मग्न, बेटे मुझे तो नींद भी आ जाए, रात हो जाए, नींद भी आ जाए और गायत्री शक्तिपीठ प्रज्ञापीठ आ जाए, मुझे उठा के बैठा देना, मैं पूरा प्रवचन मस्ती से दे लूँगा, है ना, कहते थे। और उस नवंबर वाले दौरे में ऐसा था कि एक एक दिन 5-5, 6-6 पीठों की प्रतिष्ठा, माने मिनट टू मिनट टाइट चल रहे हैं, न खाने का ठिकाना न विश्राम का ठिकाना, कुछ नहीं। गुरुदेव को लगी थे, पिताजी आ गए बेटे, अच्छा ठीक, मंच पर बैठा दिया। जितना प्रवचन देते थे गायत्री के बारे में, एक एक शब्द नपा तुला, सारा का सारा एज इट इज उनने कहा। उसके बाद लोगों ने प्रणाम किया, 12:30 बजे समाप्त होके 12:45 बजे उतारा पर आए। हम जगे थे। आधे घंटे बाद 3 आदमी दौड़े आए, भाई साहब गुरुदेव सो गए। हाँ भैया क्या बात है? कोई आदमी भोजन नहीं ले रहा है, सब कहते हैं गुरुदेव ने लिया नहीं भोजन, प्रसाद नहीं बना। ऐसी बात? हाँ। हमने दरवाज़ा खोला तो मेरी क्रिया थी, दायां पांव का अंगूठा हम ऐसे पकड़ के उनको दबाते थे, सवेरे भी प्रणाम करते सब। क्या बात है बेटे? पिताजी लोगों ने भोजन नहीं लिया है अभी तक। क्यों, क्या बात हो गई? आपने नहीं लिया है इसलिए प्रसाद नहीं बना है। अच्छा ऐसी बात है? बनियान पहने ही थे, चट बाहर आ गए। हाँ गोविंद भाई, मुझे झपकी लगी तो मैं सपना देखने लगा, किसी ने खाना भी नहीं खिलाया मुझे। हाँ है ना। और भोजन आया, थोड़ा उनने लिया, अब प्रसाद बना देना, सबको खिला देना। व्यक्ति का मान रखने में उनने अपना सम्मान तोड़ा। तो मैंने देखा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। उनका मान टले टल जाए, जन का मान न टलते देखा।